जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के जातकों के लिए जानेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है जुलाई महीने में। धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य, करियर, सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे आपको लिए ये महीना बहुत खास हो सके, बहुत महत्वपूर्ण हो सके। तो प्रारंभ करें। इसके पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहले जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य के स्वामी द्वितीय स्थान पर जाकर के बैठे हुए हैं। कार्विंग हो सकती, भूख लगने की, हमेशा कुछ न कुछ खाने की समस्या हो सकती है इस महीने। और चूंकि शनि वक्री भी हो रहे हैं, चेष्टा बल बढ़ रहा है, तो ये ओवर ईटिंग की भी समस्या पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण पेट आपका डिस्टर्ब हो सकता है इस महीने। तो थोड़ा सा खाने पीने की, आहार विहार पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। छठे स्थान जहाँ से रोग देखते हैं वहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। यह स्थान दुर्घटना का भी है और सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई से आ जाएंगे, तो दुर्घटनाओं के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही साथ किसी स्किन एलर्जी की भी संभावना को यहाँ प्रबल कर रहा है सूर्य और बुध की यहाँ पर युति। दूसरी बात, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि ये सप्तमेश जा रहा है, छठे स्थान रोग स्थान पर जा रहा है, तो हो सकता है जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो। अब आते हैं धनागमन, धन संचयन पे। तो धनागमन पहले देखते हैं, इनकम को यहाँ से देखेंगे। एकादश स्थान से, लाभ स्थान से इनकम को देखते हुए यहाँ के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ के स्वामी बैठे हुए हैं ठीक अपने 180 डिग्री पर, और ये पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। बहुत शुभ गोचर है यहाँ के स्वामी का इस स्थान पर गोचर। और ये धनेश भी हैं, आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ गोचर करना बहुत शुभ है। बुध की राशि पर है और यहाँ से जो 7वीं दृष्टि पड़ रही अपने ही घर पर पड़ेगी, फलता इनकम का भाव एकदम फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। इनकम अच्छी होती हुई दिख रही है। न केवल इनकम बल्कि धन संचयन भी आपका होता हुआ दिख रहा है। शनि प्रोटेक्टर हैं, जाएंगे धन स्थान पर ये प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए राशि के भी स्वामी हो जाते हैं। तो राशि के जब स्वामी हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके धन स्थान को प्रोटेक्ट करेंगे और जो आपकी संचित राशि है उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शनि आपकी ही राशि के लिए व्यय स्थान के स्वामी हैं। व्यय स्थान का स्वामी आके धन स्थान पर बैठा हुआ है, तो व्यय के लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप किसी भी तरीके से फॉरेन से जुड़ते हो, क्योंकि ये फॉरेन की चीज़ें हैं, डोनेशंस की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से धन वृद्धि होती हुई दिख रही। कुछ डोनेशंस आप करते रहेंगे तो इससे आपकी धन वृद्धि और बढ़िया होती हुई दिख रही है। तो धनागमन, धन संचयन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके साथ एक चीज़ और है, 16 जुलाई तक सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। मित्र के घर पर दृष्टि पड़ेगी सूर्य की, तो ये बहुत अच्छी दृष्टि रहेगी। तो सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो धनागमन, धन संचयन दोनों बहुत बेहतर कुंभ राशि के जातकों के लिए। 7.5 के बावजूद भी धनागमन और धन संचयन बहुत बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के भाव के स्वामी वक्री होकर के छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो पंचमे से यदि छठे स्थान पर जाता है तो पंचम भंग योग, साधारण योग बता सकते हैं कि पंचम भंग योग हो गया। शिक्षा संतान से समस्या होगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक बड़ा योग भी सृजित कर रहा है जिसे धीमंत योग भी कहते हैं। ये धीमंत योग से बुद्धि का कौशल बढ़ने वाला है। पूरी आपकी जो नॉलेज है वो जा रही है कंपटीशन में। तो कंपटीशन, अगर आप किसी प्रकार से किसी तरीके से कंपटीशन, चाहे वो व्यापारिक कंपटीशन हो, एजुकेशनल कंपटीशन हो, कोई परीक्षा दे रहे हैं कुंभ राशि के जातक, उन सब के लिए जब तक बुध यहाँ पर हैं, इस जुलाई के अंत तक यहाँ पर रहने वाले हैं और आगे भी अगस्त तक, 28 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। वक्री भी हो रहे हैं 18 जुलाई से, जिसके कारण से इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। बली भी हो जाएंगे तो कंपटीशन में विजय दिलाने के पूरे मूड में है बुध। ये धीमंत योग बहुत सुंदर खूबसूरत योग होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, संतान संबंधी कुछ समस्याओं को जरूर दिखा रहा है। हो सकता है संतान का पढ़ाई में मन न लगे, किसी अन्य कार्यों में उसका ज़्यादा
इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उस पर थोड़ा नज़र आप रखेंगे तो बेहतर रहेगा। यद्यपि गुरु वहाँ पर बैठे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक सूर्य हैं 16 जुलाई तक यहाँ पर थोड़ा सा संतान पर ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। हाँ, प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा है, लेकिन 16 जुलाई के बाद का समय, 16 जुलाई के बाद का समय थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा झंझट भी आ सकती है। किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जिसका कुछ समस्या है। हाँ, आप दोनों लोगों के बीच का पैचअप, आप दोनों लोगों के बीच का सामंजस्य बेहतर होता हो। आप दोनों लोगों से मतलब यहाँ प्रेमी जोड़ों से है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी आपके सप्तमें छठे स्थान पर गोचर करेंगे 16 जुलाई से। 16 जुलाई के पहले तक तो बहुत अच्छी स्थिति रहती हुई दिख रही है, बहुत बढ़िया फल यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके दो कारण हैं। एक तो सप्तमेश चला गया, छठे स्थान पर रोग स्थान पर चला गया, अर्थात जीवन साथी को लेकर कहाँ जा रहा है, रोग स्थान पर, तो किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही साथ संबंध भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा। क्यों? क्योंकि मंगल और केतु का ज्वालामुखी योग, इसी को विस्फोटक योग भी कहते हैं, यहाँ पर गोचर करेगा। मंगल 30 जून को राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर आ जाएंगे, तो काफ़ी राहत भरा भी होगा। लेकिन ध्यान रहे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी मघा नक्षत्र की तरह उग्र और क्रूर नक्षत्र है। मंगल स्वयं भी उग्र और क्रूर है, तो इस पे गोचर और साथ में केतु का साथ मिलना थोड़ी समस्याएं गृहस्थ जीवन को जटिल कर रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ संबंध में समस्याओं को बढ़ाने वाला ये योग होगा। यद्यपि मंगल यहाँ पर अपनी अधिमित्र की राशि पे हैं, तो कोई बहुत गड़बड़ करने बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ बेहतर भी करते हुए दिखेंगे। जैसे जीवन साथी के कैरियर में उछाल, जीवन साथी के कैरियर को बहुत बेहतर बनाएंगे, व्यापार व्यवसाय की स्थिति को बहुत बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं मंगल। अब दसम से दसम इनका स्थान है, ये वृश्चिक राशि यहाँ पर मंगल का घर है, और अपने घर से दसम बैठे हुए, तो दसम से दसम बैठते हुए मंगल बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो कैरियर के लिए, न केवल जीवन साथी के बल्कि आपके भी कैरियर के लिए ये योग बहुत शानदार है। अच्छा, केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में ही बैठ रहे हैं, पापक ग्रह हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कि अगर पापक ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाता है और केंद्र में ही बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, बहुत शानदार परिणाम देते हैं। ये मैं बात उनके लिए बता रहा हूँ जो ज्योतिष को समझते हैं, या हमारे जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग दसम का स्वामी अपने घर से दसम केंद्र में, केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे परिणाम भी लाते हुए दिख रहे हैं। तो कैरियर की दृष्टिकोण से अच्छा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनके स्वास्थ्य और संबंध यहाँ पर प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं, वाद विवाद होते हुए दिख रहे हैं, ओवर पावर करने की प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, अधिकारवादी आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, जिसके कारण से पार्टनरशिप में कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापार वृद्धि होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अगर आपका भूमि आदि से जुड़ा हुआ कोई व्यापार व्यवसाय है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यापार व्यवसाय है, उससे कोई कर्म जुड़ा हुआ कर्म है, तो ये सब बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं आपके भाग्य पर। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके चतुर्थ स्थान पर। देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक हो जाती है, इवन कहिए राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के भी स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में ही विराज जाएं, अपने ही राशि पर विराज जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इसको कहते हैं मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग। तो एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग स्वयं में अपना बड़ा राजयोग, दूसरा मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग बना करके बैठ रहे हैं शुक्र यहाँ पर। तो भूमि भवन वाहन का सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। भूमि का व खासकर वाहन का, बहुत गाड़ी खरीदने की आपकी इच्छा हो सकती है, गाड़ी खरीद सकते हैं कुंभ राशि के जातक जब तक शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। और लग्जरियस चीज़ों के प्रति विशेष लगाव होगा। कंफर्ट, जिससे बहुत आरामदायक चीज़ें, सुविधाजनक चीज़ें, घर में लग्जरी का आगमन, नए वस्त्राभूषण, ये सब शुक्र यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है, बहुत शानदार है। वाहन नया खरीद सकते हैं, या फिर अपने वाहन की आप नए ढंग से उसको अपडेट करेंगे, उसकी इंटीरियर बहुत अच्छे करवाएं, घर का भी इंटीरियर आप करवा सकते हैं, या नया घर शिफ्ट कर सकते हैं, आप लग्जरियस घर में जा सकते हैं, अपने घर को ही लग्जरियस बनाने का प्रयास करेंगे। ये शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, और राजयोग कारक है। मैंने पहले बताया कि बहुत शानदार योग, बहुत खूबसूरत योग इस महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त बना हुआ है। अच्छा, शुक्र की दृष्टि यहाँ पर दसम स्थान पर आ जा रही है। शुक्र
आपके कर्म को भी प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। तो ये अपने ही घर से बैठ करके जब कर्म को प्रभावित करेगा तो बहुत शानदार। और कर्म के स्वामी मैंने पहले बताया कि दशम से दशम बैठे तो ये भी शुभ है। तो कार्य क्षेत्र में नया व्यापार व्यवसाय ये सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आप कोई आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, या फिर आप गीत कला संगीत डांसिंग, या फिर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पर भी काम करते हैं, इन सब के लिए शुक्र बहुत वरदान बन करके आया है। बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देते हुए आपको दिख रहे हैं। अब चूँकि लाभेश भी त्रिकोण में ही आकर के बैठे हैं, शुक्र यहाँ पर बैठे इतने बड़े राजयोग बना करके, तो कुल मिलाकर के ये महीना बहुत खास बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिख रहा है। अब भाई बहनों के जो स्वामी हैं वो भी मंगल आपके सप्तम स्थान पर जाकर के बैठे, अपने घर से पंचम बैठे हुए हैं। तो ये अपने घर से पंचम बैठेंगे तो एक तो त्रिकोण का भाव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के भाई बहनों से भी आपका बहुत अच्छा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। पराक्रम पुरुषार्थ केंद्रित हो रहा है जीवन साथी के इर्द गिर्द, व्यापार व्यवसाय के इर्द गिर्द, और इसलिए आपको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही। पूरे महीने बहुत शानदार परिणाम आएंगे, अद्भुत परिणाम आएंगे, और ये महीना आप बहुत दिनों तक याद रखने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो जीवन भर आप उसको याद रखेंगे, और वो खूबसूरत घटनाएं होंगी, अच्छी घटनाएं होंगी। कोई आपका छूटा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है, प्रेम में थे या किसी भी तरीके का संबंध था, दोस्ती थी, मित्रता थी, जो संबंध छूट गया था वो पुनः वापस आ सकता है। शनिदेव वक्री होंगे धन स्थान पर, राशि के स्थान का लाभ देने लगे, ये घर पीछे का भी लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। पीछे घूम करके देखना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए हमने कुछ संकल्प किए हुए थे, कुछ हमने अपने लिए तय किया था कि अपने बेहतरी के, अपने हेल्थ की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, वो आप छोड़ चुके हैं, वो कर नहीं चुके, करना बंद कर दिए हैं। उसको फिर से करना आपको स्टार्ट करना होगा, और आप करेंगे ही। आपकी बुद्धि उस तरह काम करेगी क्योंकि विवेक बुद्धि धन पर काम कर रही है, वाणी पर काम कर रही है, घर पर कुटुंब पर काम कर रही है। इस समय चेष्टा बल बढ़ जाएगा शनि का वक्री होते ही 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक। बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर शनिदेव भी देते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर महीना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार। अब इस महीने का विशिष्ट उपाय आपको बताएं, उसके पहले आपको हम कुछ व्रत त्यौहार शामिल करते हैं अपने वीडियो में, जो कि न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक उसका महत्व है, बल्कि उसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है, और वो है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत करने से देवगुरु बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शनि, राहु के, तो ये सब अच्छे होते हैं, और कुंडली में आपके अगर अच्छे हैं तो और अच्छा परिणाम देने लगेंगे, और बुरे हैं तो संतुलित होकर के अच्छे परिणाम के लिए बाध्य हो जाएंगे केवल एकादशी व्रत करने से। तो एकादशी व्रत देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है, और कामदा एकादशी 21 जुलाई को है। इसको नोट कर लीजिए। देवशयनी एकादशी जो 6 जुलाई को है, इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और 4 महीने के लिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर देवोत्थान एकादशी जो अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, उसके बाद से पुनः विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। यदि आपने गुरु वर्ण किया हुआ है, गुरु दीक्षित है, तो किसी भी शिष्य के जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजा करें। गुरु हैं या नहीं है, शरीर उनका है या नहीं, उस सबसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुरु एक तत्व होता है। तो गुरु के प्रति निष्ठा उसी तरह बनी रहनी चाहिए जैसे शरीर के प्रति, क्योंकि गुरु यदि आपका समर्थ है तो निरंतर आपके साथ रहता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसका खूब पूजन करिए। यदि आपने गुरु, आप प्रश्न कर सकते हैं कि हमने गुरु नहीं किया है, हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो आप भगवान शिव को गुरु मान लीजिए। इस दिन शिव मंदिर जाइए, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका पूजन करिएगा गुरु पूर्णिमा के दिन। 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, श्रावण मास, बहुत पवित्र मास, और शिव की उपासना का बहुत विशिष्ट मास है। इस पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक करिए। छोटे मंदिर, कहीं छोटे या बड़े मंदिर कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र है, वो समान रूप से है। तो आप कोई भी मंदिर अपने लिए आसानी से जो जहाँ पहुँच सके, नित्य 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का जल, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान का अभिषेक करते रहे। घर में पूरे महीने में 1 दिन या जैसी आपकी सामर्थ्य हो, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किसी विद्वान योग ब्राह्मण को बुला करके अपने घर जरूर कराएगा। न केवल आपको इससे लाभ होगा, बल्कि घर पे रहने वाले सभी सदस्यों को इससे लाभ मिलेगा। अब आते हैं विशिष्ट उपाय इस महीने का क्या है। तो हनुमान जी की उपासना निरंतर जारी रखनी है, क्योंकि मंगल और केतु का विस्फोटक योग आपके सप्तम स्थान पर बना हुआ है।
हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, सुंदरकांड हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा रोज पाठ करें, रोज हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाइए। पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ हनुमान जी को हर मंगलवार समर्पित करते रहेंगे पूरी जुलाई। तिकोना लाल कलर का झंडा मंदिर पर आप समर्पित करिएगा या अपने घर पर लगा लीजिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा ताकि गुरु इन दोनों उपायों से मंगल और केतु दोनों संतुलित हो जाएंगे। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी डिग्निटी में है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर केंद्र के स्वामी हो रहे हैं, तो केंद्र के स्वामी जब कोई शुभ ग्रह हो जाता है उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जिसके कारण से उसका प्रभाव कम हो जाता है। शुक्र के इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय करने हैं, जैसे अपनी पूजा पाठ में श्री सूक्त का पाठ जोड़ लेना है, श्री सूक्त का पाठ करते रहिएगा और नहाने के पानी में कच्चा दूध या इत्र या फिर दोनों मिला करके रोज नहाइएगा। शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।